अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर एक सीरीज शुरू की लेक्चर, और आज उस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्ट के जो डिफरेंट लेयर है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये सारे लेयर्स, उनके फंक्शन, उनके स्पेसिफिसिटी, करेक्टरिस्टिक, सारे आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के लेक्चर। आज के लेक्चर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम है द मेम्ब्रेन दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम वो लेयर है जो हमारे साथ हार्ट को आउटर मोस्टली, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और कवर करते हैं, उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम दो वर्ड से बना, एक है पेरी जिसका मतलब है अराउंड, और दूसरा है कार्डिया जिसका मतलब है हार्ट। मींस वो लेयर जो हमारे साथ हार्ट को आउटर मोस्टली जो है ना कवर करते हैं, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का अगर हम देख ले तो इसके दो मेन लेयर है, एक है फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरा है सेरस पेरिकार्डियम। डायग्राम में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सबसे ये वाला आउटर मोस्ट लेयर जो आप लोगों को नजर आता है, ये हमारे साथ है, ये ग्रीन कलर में सबसे आउटर मोस्ट ये है। तो ये हमारे साथ हो गया फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये होगा फाइब्रस पेरिकार्डियम। फिर सिरस पेरिकार्डियम के हमारे साथ दो लेयर्स है, ठीक है। तो ये जो ब्लू नजर आते हैं और जो नेक्स्ट ग्रीन नजर आता है, ये हमारे साथ सिरस पेरिकार्डियम की जो आउटर लेयर है, ये वाला, इसको हम कहते हैं पेरेटल, ठीक है। और जो इनर लेयर है, तो यहाँ पर ब्लू वाले में हमने मार्क किया, उसको हम कहते हैं वेजरल, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो गया वेजरल पेरिकार्डियम, ये हमारे साथ हो गया सिरस पेरिकार्डियम, और ये हमारे साथ हो गया फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। ये हमारे साथ जो आउटर मोस्ट है, आउटर है इसमें, इसको हम कहते हैं पेराइटल, और जो इसके अंदर वाला है इसको हम कहते हैं वेजरल, ठीक है। वेजरल को आल्सो एपिकार्डियम भी कहते हैं। तो ये हमारे साथ हो गए पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेरिकार्डियम बेसिकली हमारे साथ दो लेयर से बना होता है। एक को हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम जो आउटर मोस्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं सेरस पेरिकार्डियम। सेरस पेरिकार्डियम के फिर हमारे साथ दो लेयर्स है, एक को हम कहते हैं पेरेटल, जो आउटर है उसको हम पेरेटल कहते हैं, जो इनर है उसको हम वेजरल कहते हैं। अच्छा, फिर वेजरल और पेराइटल केविटी के बीच में, ये आप लोग मैंने रेड डॉट से शो किया हुआ है, ये हमारे साथ यहाँ पर फ्लूइड होता है। अच्छा, विजरल और पेरेटल के बीच में ये जो एरिया है, ये एरिया, ठीक है, ये जो रेड डॉट से मैंने शो किया, इसको कहते हैं पेरिकार्डियल केविटी। पेरिकार्डियल केविटी क्या है? द केविटी बिटवीन द पेराइटल लेयर एंड विजरल लेयर इज कॉल्ड पेरिकार्डियल केविटी। और इस पेरिकार्डियल केविटी में हमारे साथ एक खास किस्म का फ्लूइड होता है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। अब इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन ये कि जब भी हमारे साथ हार्ट बीट करता है, तो हमारे साथ ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। अगर इसी बीच में ये फ्लूइड ना होता, तो ये वाला लेयर इस लेयर के साथ रब होता और फ्रिक्शन होता। कभी कभार हमारे साथ ये फ्लूइड जब कम होता है या किसी भी रीजन की वजह से इसमें इसका वॉल्यूम कम होते हैं, तो ये हमारे साथ ये दो लेयर्स जो है ना आपस में रब रब होते हैं, ठीक है। और एक खास किस्म क्रेक्स टाइप जो है ना, वो आवाज जो है ना, वो स्टेथोस्कोप से जो है ना वो हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ इसका फंक्शन क्या हो गया कि इसको ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। वॉल्यूम इसका तकरीबन होता है 15 से लेकर 50 ml तक। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का वॉल्यूम होता है जो पेरिकार्डियम पेरिकार्डियल केविटी में होता है, ठीक हो गया। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो आउटर मोस्ट लेयर हमने एक्सप्लेन किया था, ये वाला, इसका काम क्या है? ये हमारे साथ सबसे सुपरफिशियल लेयर है, डेंस एंड एन इलास्टिक है। ये बात याद रखना कि जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ये हमारे साथ डेंस एंड एन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब ये है कि मजीद स्ट्रेच नहीं होता, ठीक है। ये हार्ट को एक लिमिट तक जो है ना वो अपने पोजीशन पर रखता है कि हाँ, यहाँ तक आपने बीट करना है या स्ट्रेच होना, इससे आगे आपने वो स्ट्रेच नहीं होना, ठीक है। तो प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट को अपने पोजीशन पर रखता है, ओवर स्ट्रेचिंग से बचाते हैं, ठीक है। एंड मेंटेन इन पोजीशन, और जो हार्ट हमारे साथ अपने पोजीशन पर मेंटेन है मीडियस्टिनम केविटी में, तो ये हमारे साथ फाइब्रस पेरिकार्डियम की वजह से। ये फाइब्रस पेरिकार्डियम जो सबसे आउटर मोस्ट है, ये हमारे साथ रिब्स, डायफ्राम और डिफरेंट जो बोन्स है उसके साथ कनेक्ट हुआ होता है, ठीक है। क्योंकि हार्ट जो है ना वो तो किसी के साथ उसका किसी को कनेक्ट तो होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि चेस्ट कैविटी में हार्ट ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है।
जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हमारे साथ फाइब्रस पेरिकार्डियम, तो वो उसको कवर करते हैं और वो आगे जो है ना बोन्स और आगे अदर मसल को जो है ना वो अटैच हुआ होता है और हमारे साथ हार्ट को अपने पोजीशन पर मेंटेन रखता है। एक बार फिर मैं सिंपली इसको एक्सप्लेन करते हुए, तो हमारे साथ जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के दो लेयर्स है हमारे साथ, एक है फाइब्रस और एक है सेरस। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो यहाँ पर ये ग्रीन आउटर मोस्ट है, ठीक है, इसका काम डेंस और इनइलास्टिक है। काम इसका क्या है कि ओवर स्ट्रेचिंग को प्रिवेंट करता है और हार्ट को अपने पोजीशन पर मेंटेन रखते हैं। दूसरा जो हमारे साथ लेयर है उसको हम कहते हैं सेरस पेरिकार्डियम। सेरस पेरिकार्डियम के हमारे साथ दो लेयर है, एक को हम कहते हैं पेराइटल लेयर और दूसरे को हम कहते हैं विज़रल लेयर। पेराइटल और विज़रल लेयर के बीच में कैविटी है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। उसमें फ्लूइड्स होते हैं और उस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, और उस फ्लूइड का वॉल्यूम तकरीबन होता है 15 से लेकर 50 तक। और उस फ्लूइड का फंक्शन ये है कि हमारे साथ दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, यानी फ्रिक्शन नहीं होने देता। अभी हमारे साथ एक क्लिनिकल इधर है, मैंने एक डिजीज लिखा हुआ है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस क्या है कि जब भी हमारे साथ पेरिकार्डियम लेयर में, जो मैंने ये लेयर एक्सटेंड किया, इसमें इन्फ्लेमेशन होते हैं तो उसको हम कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस हमारे साथ दो टाइप्स के होते हैं, एक तो यह तो एक्यूट होता है। एक्यूट का मतलब ये है कि सडन अनसेट होता है, अचानक बंदा जो है ना ठीक था, सडनली उसका जो पेरिकार्डियल लेयर है उसमें कहीं इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया, ठीक है। इसके मल्टीपल काज हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं। हम इसको ट्रीट किस तरह करते हैं? थ्रू एंटीबायोटिक, आईवी एंटीबायोटिक देते हैं। दूसरा हमारे साथ होता है क्रॉनिक पेरिकार्डाइटिस। क्रॉनिक पेरिकार्डाइटिस ये है कि इसमें हमारे साथ लॉन्ग टर्म से इन्फ्लेमेशन जो है ना वो चलता आ रहा है, ठीक है। और समटाइम ये जो वो मैंने पेरिकार्डियल कैविटी, ये जो रेड डॉट से मैंने शो किया, ये है पेरिकार्डियल कैविटी। तो यहाँ पर हमारे साथ जो फ्लूइड है इसकी एक्युमुलेशन ज्यादा हो जाता है और हार्ट के ऊपर जो है ना प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जब हार्ट के ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाए तो हार्ट जो है ना वो पंप नहीं कर सकेगा। जब पंप नहीं कर सकता है तो हार्ट जो है ना वो कोलैप्स करेगा, मींस वो अपना काम सही से नहीं करेगा, कोलैप्स करेगा, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट, कि जब भी हमारे साथ पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड के ज्यादा होने की वजह से हार्ट अपना काम छोड़ दे या हार्ट का काम कंप्रोमाइज हो जाए, तो इसको हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। तो ये हमारे साथ सबसे आउटर मोस्ट लेयर था। नेक्स्ट जो हमारे साथ इसके नीचे वाली लेयर है उसको हम कहते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम क्या है? ये फाइब्रस हो गया, फाइब्रस लेयर। ये हमारे साथ हो गया पेराइटल लेयर। ये हमारे साथ हो गया पेरिकार्डियल कैविटी। ये जो ब्लू लाइन है ये हमारे साथ हो गया विज़रल लेयर, ठीक है। विज़रल लेयर के नीचे जो रेड कलर से मैंने ड्रा किया है, ये हमारे साथ है एपिकार्डियम, ठीक है। एपिकार्डियम के साथ ये जो हमारे साथ, ये जिसको मैंने एपिकार्डियम कहा है विज़रल लेयर, ये विज़रल लेयर हमारे साथ एपिकार्डियम के ऊपर बिल्कुल चिपका हुआ होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम विज़रल लेयर को एपिकार्डियम भी कहते हैं। लेकिन एपिकार्डियम, विज़रल लेयर को हम एपिकार्डियम कहते हैं, लेकिन एपिकार्डियम सिर्फ विज़रल लेयर नहीं है। विज़रल लेयर एपिकार्डियम में हमारे साथ एक तो विज़रल लेयर आ गया, ठीक है, और दूसरा हमारे साथ फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू होता है और एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है। तो हमारे साथ जो रेड कलर है ये हमारे साथ एपिकार्डियम है। एपिकार्डियम में हमारे साथ एक विज़रल लेयर इंक्लूड है, दूसरा हमारे साथ जो फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू प्लस एडिपोज टिश्यू हमारे साथ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एपिकार्डियम में, हार्ट का जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ये जो दूसरा लेयर हमने पेरिकार्डियम एक्सप्लेन किया, ये कवरिंग जो है वो लेयर है। अभी हार्ट के जो अपने लेयर्स है वो है एपिकार्डियम, ठीक हो गया। तो हमारे साथ एडिपोज टिश्यू डिफरेंट बॉडी फिजिक के साथ डिफरेंट उसका होता है, किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होता है, और एज के साथ साथ ये एडिपोज टिश्यू हमारे साथ बढ़ भी जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अगर हम देख ले ये जो रेड कलर एपिकार्डियम में, तो इसमें हमारे साथ ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, जो हमारे साथ मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। इसके नीचे जो लेयर है उसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, और उसको ब्लड जो सप्लाई होते हैं वो वेन्स, वो आर्टरीज, वो लिम्फेटिक वेसल सारे इससे पास होकर मायोकार्डियम में चला जाता है। नेक्स्ट हमारे साथ जो दूसरा लेयर है, जो यहाँ पर मैंने ब्लैक में प्रेजेंट किया है, रेड के नीचे ये वाला जो लेयर है, इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, मायो का मतलब होता है मसल, ये एक मस्कुलर लेयर है और ये मिडल लेयर है, ठीक है। और बेसिकली जो हमारे साथ हार्ट जो पंप करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लेयर जो है
वो हमारे साथ मायोकार्डियम है। ठीक है, ये एक मसल्स है, जो कार्डियक मसल है, जो हम कहते हैं कार्डियक में, हार्ट में जो है ना कार्डियक मसल होते हैं, वो बेसिकली ये वाला लेयर है, जो दूसरा लेयर है। ठीक है, ये पंपिंग रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा ये कि हमारे साथ जो 95% कार्डियक जो है मास है, वो हमारे साथ कार्डियक मसल्स है। ठीक है, और ये हमारे साथ इनवॉलेंट्री होता है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इनवॉलेंट्री लाइक स्मूथ मसल जो है ना, ये इनवॉलेंट्री कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह इनवॉलेंट्री और किस तरह ये कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। तो ये हमारे साथ दूसरा लेयर हो गया मायोकार्डियम। मायोकार्डियम हमारे साथ मस्कुलर लेयर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग। ठीक है, और 95% जो है ना हमारे साथ ये हार्ट में मसल्स होते हैं। थर्ड हमारे साथ है एंडोकार्डियम, यानी इनर मोस्ट लेयर, जो सबसे अंदर वाला लेयर है। ये एंडोथेलियम यानी स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से बना होता है, प्रोवाइड स्मूथ लाइनिंग, कवर चेम्बर एंड वॉल्स एंड कंटिन्यूज टू ब्लड वेसल। मैं आप लोग को समझा देता हूँ, जो सबसे इनर लेयर है, ये जो मैंने इस तरह ब्लू लाइन से मैंने ये रिप्रेजेंट किया, ये वाला लेयर, ये हमारे साथ है एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम क्या है कि हमारे साथ एंडोथेलियम से बना होता है, मींस एपिथेलियल सेल से ही बना होता है। ठीक है, जो हमारे साथ जितने भी वाल्स है, जैसे बाइकस्पिड वाल हो गए, बाइकस्पिड वाल हो गए, सेमिल्यूनर वाल हो गए। ठीक है, दो सेमिल्यूनर एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल। ठीक है, और जितने भी चेंबर हैं, ये सारा जो है इसको कवर करते हैं और एक स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। लास्ट में मैंने लिखा है कि कंटिन्यू टू ब्लड वेसल, ये सिर्फ हार्ट में नहीं होता है, जो हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा एराइज होता है, तो वहां पर भी हमारे साथ एंडोकार्डियम के जो लाइनिंग है, ये एओर्टा में भी होता है। ठीक है, और इस तरह जो हमारे साथ जो पल्मोनरी आर्टरी है, उसकी इंटरनल लाइनिंग भी इसी तरीके से होते हैं जो हार्ट में हमारे साथ होता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ 3 लेयर हो गए। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम। ठीक है, वंस मैं यहाँ पर फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ये वाला लेयर में एनलार्ज कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, क्या हमारे साथ है फाइब्रस लेयर है। ठीक है, फाइब्रस लेयर के नीचे हमारे साथ 2 लेयर है। ठीक है, 2 लेयर, एक मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया और एक ब्लू से। ये जो है ना, इसको हम कहते हैं पेराइटल लेयर, और जो ये वाला लेयर है, इसको हम कहते हैं विजरल। ठीक है, जो पेराइटल और विजरल लेयर के बीच में जो एरिया है, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल केविटी, और इसके बीच में फ्लूइड होता है तकरीबन 15 से लेकर 50 ml तक, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, ये जो 3 मैंने यहाँ पर ड्रा किए हैं, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल लेयर। ठीक है, ये पेरिकार्डियल लेयर हो गए। इसके नीचे जो हमारे साथ वो लेयर शुरू होते हैं, इसको ये जो ग्रीन से मैंने रिप्रेजेंट किया, इसको हम कहते हैं एपिकार्डियम, इसको हम कहते हैं एपिकार्डियम। और जो हमारे साथ विजरल लेयर है, ये वाला लेयर, ये बिल्कुल एपिकार्डियम के ऊपर चिपका होता है। ठीक है, फिर एपिकार्डियम के नीचे हमारे साथ है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मतलब मस्कुलर जो लेयर है। ठीक है, ये हमारे साथ हो गया मायोकार्डियम, जो मस्कुलर लेयर है, और 90% जो है ना वो हार्ट के मसल्स होते हैं। ठीक है, और सबसे जो इनर है, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने ब्लैक से और यहाँ पर मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया, ये वाला, इसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। और एंडोकार्डियम हमारे साथ एंडोथेलियम से बना होता है, और ये हमारे साथ एओर्टा और जो वाल्स होते हैं उसको भी कवर करते हैं, एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, और जो बड़े वेन्स है उसके भी इंटरनल लाइनिंग जो है ना वो इस तरीके से। तो ये हमारे साथ हार्ट के जो है ना वो डिफरेंट लेयर्स हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।